वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ग्लोटल स्टॉप्स एंड फ्लैप साउंड्स इन लिंग्विस्टिक्स। इसमें हम देखेंगे कि ग्लोटल स्टॉप्स कौन से होते हैं और फ्लैप साउंड्स कौन सी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनाटमी ऑफ साउंड प्रोडक्शन सिस्टम। ये जो हमारी स्पीच साउंड्स होती हैं ये जो प्रोड्यूस होती हैं तो इसमें काफ़ी ऑर्गन्स का किरदार होता है। उनमें मेन ऑर्गन्स जो हैं वो है लिरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स, उसके अलावा टंग है हमारी ज़बान, उसके अलावा हमारा सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, एल्वियोलर रिज है और उसके अलावा हमारी नेजल कैविटी है और लिप्स का किरदार भी होता है। तो ये एक बेसिक एनाटमी थी जो हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका अपना पहला टॉपिक, वो है ग्लोटल स्टॉप्स। ग्लोटल स्टॉप्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहती है ग्लोटल स्टॉप्स आर अ टाइप ऑफ साउंड कॉन्सोनेंट साउंड made with a brief closure of vocal cords or glottis and then release of the air. It's a sort of brief break of airflow at the glottis and then release. अब सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ग्लोटिस किसे कहते हैं। तो ग्लोटिस बेसिकली जो आपके लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उन वोकल कॉर्ड्स के दरमियान जो जगह खाली होती है यानी कि जो ओपनिंग होती है, जब वोकल कॉर्ड्स दूर होते हैं एक दूसरे से, सेपरेटेड अपार्ट होते हैं, लाइक एक दूसरे से दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके दरमियान जो जगह होती है उसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। ये बिल्कुल गले के अंदर होता है। तो उस ग्लोटिस पे जब ब्रेक लगती है तो उस ब्रेक लगने से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम ग्लोटल स्टॉप्स कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ आएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास जो इंग्लिश में ग्लोटल स्टॉप है वो एक है। अगर हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में उसकी साइन अगर देखें, उसकी जो अलामत है वो हमारे सामने है एक क्वेश्चन मार्क की तरह। तो ये जो क्वेश्चन मार्क की तरह की साइन है ये एक ग्लोटल स्टॉप है। ये कहाँ पे आपको फील होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको इसकी समझ आएगी। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में बोलें वर्ड ओह ओह, लाइक दो दफ़ा आपने बोला है ओह ओह, तो अब जब पहला ओह और उसके बाद दूसरा ओह बोल रहे हैं तो उसके दरमियान आप फील करेंगे कि आपके ग्लोटस पे एक स्टॉप सा लग रहा है एयर फ्लो का। वो जो स्टॉप है उस स्टॉप की वजह से इस साउंड को ग्लोटल स्टॉप कहते हैं। कैसे? दोबारा प्रोड्यूस करें ओह ओह, आप खुद प्रोड्यूस करके आपको फील हो जाएगा ओह 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 ओह। तो इसके दरमियान में वो जो एक स्टॉप सा लगता है एयर फ्लो का, उस स्टॉप की वजह से इस साउंड को ग्लोटल स्टॉप कहते हैं। और इसकी अलामत क्या है? क्वेश्चन मार्क की तरह इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में। तो ये एक ही हमारे पास ग्लोटल स्टॉप है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैप्स। फ्लैप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। फ्लैप साउंड्स आर कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल क्विक टच ऑफ वन आर्टिकुलेटर against another, like the tip of tongue against alveolar ridge. If you pronounce burger instead of butter, then you are producing a flap sound. Definition basically क्या कह रही है? जब हमारा एक आर्टिकुलेटर, जैसे कि अगर ज़बान की टिप की बात करें और वो एल्वियोलर रिज के साथ टच करे, तो वो जो स्मॉल सा टच होता है, स्मॉल सा एक बिल्कुल क्विक मूवमेंट वाला टच होता है, जैसे अगर हमारी ज़बान की टिप अगर एल्वियोलर रिज को टच करके जो साउंड्स प्रोड्यूस करती है उनको तो हम सिंपली एल्वियोलर्स बोलते हैं। लेकिन अगर वो टच बिल्कुल एक क्विक सा हो, लाइक एक लम्हे में थोड़ा सा टच किया और वापस थोड़ा सा टच करके ज़बान फौरी से वापस आ जाए, तो इस तरह से प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स को हम फ्लैप्स कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो है डी, कैपिटल डी जो है। अब बेसिकली ये कैपिटल डी इसकी सिर्फ अलामत है, इसकी जो रियल जो प्रोनंसिएशन है वो ये नहीं है, लाइक ये ड साउंड नहीं है। इसको कैपिटल डी या एक स्मॉल आर की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस हैं इस फ्लैप साउंड की। तो ये एग्जाम्पल में आपको समझ आएंगी। जब हम बोलते हैं बटर, लाइक BUTTER, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है इस वर्ड की? बटर। लेकिन जब हम इस बटर को एक नए थोड़ा सा कॉकनी स्टाइल में बोलें, लाइक बटर की जगह पे जैसे कॉकनी इंग्लिश बोलने वाले, जो कॉकनी एक लहजा है इंग्लिश का, उसको बोलने वाले इसको बटर की बजाय वो कहेंगे बर्डर बर्डर, लाइक वो टी को डी की तरह से प्रोनाउंस करेंगे। इस वजह से वो टी की जगह पे एक फ्लैप प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सा? डी वाला फ्लैप। तो ये बटर की जगह पे बर्डर, तो इसलिए इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक फ्लैप साउंड है। तो बटर को बटर, इसलिए ये डी जो है वो फ्लैप साउंड है। तो ये था फ्लैप साउंड हमारे पास। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।